नमस्ते दोस्तों। अगर आपको इन सवालों में कोई भी समस्या आती है और ये जो सवाल है ना देखने में आसान लग रहा है, जो ट्रिक आपने सीखी है ना वो भी फेल हो जाएगी इस सवाल में। देख लीजिए कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 20 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 27 गुना होगा। आपने देखो क्या ट्रिक सीखी है, मैं बताता हूँ। आपने सीखा है एक तरफ तो समय लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। ये ट्रिक आपने जरूर सीखी होगी। समय का करिए पहाड़ा और गुना की करिए घात। सीखा है कि नहीं सीखा? बिल्कुल सीखा है। आप कहोगे सर 20 वर्ष में कितना हो रहा है? 9 गुना हो रहा है। 9 गुना तो 9 की घात 1, 9 ही रहेगा। अब पहाड़े को आगे बढ़ाइए तो 20 का पहाड़ आगे बढ़ाऊंगा 40, 9 की घात आगे बढ़ाऊंगा 81। हमसे पूछा गया था कि 27 गुना हो जाएगा, ये तो 81 हो गया, बहुत आगे पहुंच गया। तो बताइए ये ट्रिक फेल हुआ कि नहीं हुआ? फेल हो गया ना। लेकिन इसी ट्रिक में ट्रिक छिपा हुआ है, मैं समझाऊंगा कैसे। समय लिखिए और गुना करिए। समय का क्या करेंगे? पहाड़ा, ठीक है, और गुना की क्या करेंगे? घात। अब देखना, ये जो 20 है ना, ये जो 20 है इसको हम किसी दूसरे पहाड़े में भी ले सकते हैं ना। 10 के पहाड़े में 20 आता है, ये 9 3 के में आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है। अगर मैं 3 की घात 1 करूंगा तो 3। पहाड़े को आगे बढ़ाइए, 10 के पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा 20 और 3 की घात को आगे बढ़ाऊंगा, 3 की घात 2 का मान 9। अब देखो 20 वर्ष में 9 गुना था ना, तो देखो 20 वर्ष में 9 गुना हो गया, तो इसका मतलब 10 वर्ष में ये 1 गुना था 3। पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 30 हो जाएगा। घात को आगे बढ़ाइए, 3 की घात 3 का मान 27। क्या पूछा था? कि 27 गुना, तो 27 गुना देखो हो गया कि नहीं हो गया? कब हुआ? 30 वर्ष में हुआ। बी ऑप्शन सही जवाब है। ट्रिक सेम है, फर्क कितना है कि यहाँ पे फंसा दिया था एग्जामिनर ने। इस तरीके से सवाल को पहचानना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अगर आपको ये तरीका नहीं पता हो तो आपको प्रश्न छोड़ना पड़ जाएगा एग्जाम में। अगर आप ऐसे ही करोगे तो छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा बारीकी से सीख लेंगे ना तो कभी इस प्रश्न को एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। लाइक का बटन दबा देना भाई सभी बच्चों। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। 3600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो देखो हम 3600 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुने 100 लिख सकते हैं कि नहीं? और इस 36 को भी क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 4, 9 चौक 36। और इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 2 की पावर 4 और गुने 5 की पावर 2। सॉरी, यहाँ गलती से 4 हो गया, 2 आएगा। देखो कैसे, 2 की पावर 2 का मान 4, 5 की पावर 2 का मान 25 और 25 चौके 100 होता है। तो हमने 100 को क्या बना लिया? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो इस 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। यहाँ पे भी 2 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2। ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 2। अब इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, केवल पावर से मतलब। सभी पावर में एक एक जोड़ देना। 4 में एक जोड़ोगे 5, 2 में एक जोड़ोगे 3, 2 में एक जोड़ोगे 3। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। कितने गुणनखंड हो जाएंगे भैया? 45। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। चलिए आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है। देखो माया और मीरा 6:5 में है इनकी वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट की आयु। ठीक है। और 15 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 15 साल बाद, 15 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? करने का सबसे सरल तरीका मैंने पहले भी बताया है, नीचे वाले अनुपात का अंतर करो, 1 आएगा। ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई उनका अंतर, 8 छिंग 48, 9 पंजे 45, 48 45 का अंतर 3। कितने साल बाद है? 15 साल बाद, 15 से गुना, 3 पंजे 15 आए। क्या पूछा? मीरा की वर्तमान आयु, तो मीरा का अनुपात कितना? 5, तो 5 का गुना 5 से कर दो भाई 25। किस ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। लाइक कर देना सभी बच्चे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है
ये आपने लंगड़ा भिन्न का सवाल बहुत बार देखा होगा, लेकिन शायद आप ट्रिक समझ पाए या नहीं समझ पाए। लेकिन अगर आज आपने ये सवाल देख लिया तो जरूर सीख के जाएंगे। आपको ना पूरे लंगड़े भिन्न में जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है इसको लिखना है, 2/3 को लिखना है। तो 2 पहले लिखेंगे आप और 3 लिखेंगे बाद में। उसके बाद में इन संख्याओं को लिखा जाता है, 1 1 1 1 1, 5 एक थे ना, तो मैंने 5 लिख लिए। करते क्या है, इनका मल्टीप्लाई पीछे वाली संख्या को जोड़ेंगे। 1 का 3 से गुना करेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, ठीक है। फिर 1 का गुना 5 से करोगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। फिर क्या गुना करेंगे, 1 का गुना 8 से करेंगे 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13। 1 का 13 में गुना 13 ही रहेगा, उसमें जोड़ेंगे आप 8 तो 21। फिर करो मल्टीप्लाई, 21 का गुना 1 से करेंगे 21 ही रहेगा, उसमें 13 जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे जरूरी बात कि ये जो सवाल है ना यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से ये सवाल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जब 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से 2 से 3 से किसी भी संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाली जो संख्या है ना वो ऊपर आती है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या कहाँ आएगी, ऊपर, और लास्ट से पहले वाली नीचे आएगी। ये आपका आंसर है। देखो किस ऑप्शन में, 34/21 सी ऑप्शन में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल ऐसा होता, ऐसा भी सवाल आता है, ऐसा यहाँ नहीं होता कुछ भी, इस तरीके से होता है ये सवाल, ये 1 से या किसी संख्या से स्टार्ट नहीं होता, तो फिर क्या होता है, लास्ट से पहले वाली संख्या ऊपर आती है और लास्ट वाली नीचे आती है। इतना फर्क है इसमें। ये फर्क आपने समझ लिया तो इस सवाल में कभी गलती आप नहीं करोगे। फिर से कह रहा हूं सभी बच्चों, हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं, वीडियो लेकर के आते हैं, ट्रिक लेकर के आते हैं। हम आपसे केवल लाइक के लिए कहते हैं और शेयर के लिए। बच्चों में शेयर कर दो, जितने बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं जो तैयारी करना, सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।